नमस्कार स्टूडेंट्स। जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे मेलों का, वो इस क्लास में आज पूरा हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारे राजस्थान कला और संस्कृति के 4 टॉपिक क्रम से पूरे हो जाएंगे। हस्तशिल्प कला हो गया, लोक कला हो गया, त्यौहार हो गया, मेला भी इस टॉपिक मतलब इस क्लास में पूरा हो जाएगा। और अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा राजस्थान के दुर्ग। तो जो बचे हुए शेष मेले हैं वो देखिए। शीतला माता का मेला, शीतला माता का मेला। जिले का नाम है जयपुर। तिथि देखिए, चैत्र कृष्णा 8, होली के बाद। देखिए दोस्तों, शीतला माता चेचक की देवी मानी जाती है, लोक देवी है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि ब्राह्मणी माता एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, उसी प्रकार से शीतला माता एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिसकी खंडित रूप की पूजा की जाती है। ठीक है, तो शीतला माता चेचक की देवी, बच्चों की संरक्षिता देवी मानी जाती है, बच्चों की चेचक से रक्षा करती है। और ये एकमात्र लोक देवी है जिसकी खंडित रूप की पूजा की जाती है। आपने देखा होगा कि गांव से बाहर चबूतरा होता है और उस पर शीतला माता के रूप में नुकीले पत्थर रखे जाते हैं, खंडित पत्थर। तो एकमात्र लोक देवी जिसके खंडित रूप की पूजा की जाती है, तिथि यह है। अब देखिए यहां पर शीतला माता का जो प्राचीन मंदिर है गोगुंदा। और गोगुंदा कहां पर है? उदयपुर। तो इनका प्राचीन मंदिर उदयपुर के गोगुंदा में है। और आधुनिक और विशाल मंदिर है, आधुनिक और विशाल मंदिर कहां पर है? जयपुर के चाकसू कस्बे में सील की डूंगरी पर। तो आधुनिक और विशाल जो मंदिर है वो है चाकसू कस्बे, शील की डूंगरी पर। और इसका निर्माण करा था जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने। दोस्तों, इसी शील डूंगरी के पास लूणियावास गांव है और यह मेला इसी गांव में भरता है। ये डूंगरी की तलहटी में है, इसी गांव में भरता है। अतः इसे लूणियावास का गधों का मेला कहते हैं। लूणियावास का गधों का मेला कहते हैं। और ये मेला राजस्थान में गधों का सबसे बड़ा मेला है। दोबारा देखिए,
शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर के चाकसू कस्बे के सील की डूंगरी पर। तिथि है चैत्र कृष्णा 8 को यह मेला भरता है। होली के बाद शीतला माता चेचक की देवी और बच्चों की संरक्षिका देवी मानी जाती है। ये एकमात्र लोक देवी है जिसके खंडित रूप की पूजा की जाती है। इनका जो प्राचीन मंदिर है वो उदयपुर के गोगुंदा में है और आधुनिक और जो विशाल मंदिर है वो जयपुर के चाकसू कस्बे में की सील की डूंगरी पर है। और इसी सील की डूंगरी की तलहटी में लूणियावास गांव है। ये मेला इसी गांव में भरता है, अतः इसका नाम लूणियावास का गधों का मेला इस कहते हैं इस मेले को। और ये जो शीतला माता का मेला है ये राजस्थान में गधों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। हाड़ौती का गधों का सबसे बड़ा मेला कहाँ कौन सा है? ब्राह्मणी माता का मेला है। और गर्धव जो अभ्यारण्य है वो है झुंझुनू जिले के मुकुंदगढ़ में। ठीक है, अगला मेला देखिए। रानी सती का मेला भाद्रपद अमावस्या। रानी सती का मेला भाद्रपद अमावस्या। कहाँ? झुंझुनू जिले में। झुंझुनू जिले में। दोबारा देखिए, रानी सती का संगमरमर का मंदिर है। संगमरमर का मंदिर कहां पर है? झुंझुनू जिले में। और ये सती माता का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। सती माता का विश्व में सबसे बड़ा मंदिर। तो रानी सती का मेला कब भरता है? भाद्रपद अमावस्या को झुंझुनू जिले में। और रानी सती का संगमरमर का मंदिर है झुंझुनू जिले में, जो सती माता का विश्व में सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। दोस्तों, अब ये मेला नहीं भरता है। अब रानी सती का मेला झुंझुनू जिले में भाद्रपद अमावस्या को नहीं भरता। अग्रवाल समाज के लोग जो रानी सती को अपनी कुल देवी मानते हैं वो भाद्रपद अमावस्या के दिन शांति से आते हैं, पूजा करके वापस चले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि 1987 में देवराला सतीकांड हुआ था। उस सतीकांड के बाद भारत में नहीं बल्कि विश्व के अखबारों में भी मुख्य पृष्ठ पर यह लिखा आया था कि आज भी हिंदुस्तान में जिंदा लोगों को जलाते हैं। इसके बाद तुरंत ही राजस्थान विधानसभा में पूरे बहुमत के साथ पक्ष और विपक्ष में 1987 में सती निर्वाण अधिनियम पारित किया गया और 1988 में उस अधिनियम को लागू कर दिया गया। और उस अधिनियम में 3 बातों पर विशेष ध्यान दिया गया कि यदि इन 3 बातों का लोग पालन नहीं करेंगे तो उनको इस अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा। एक तो ये कि जो सती माता के मंदिरों का निर्माण करेगा वो लोग, या सती माता के मंदिर की जो महिमा करेगा वो लोग। तीसरे, जो सती किसी महिला को सती होने के लिए प्रेरित करेगा वो लोग या बाध्य करेगा, ऐसे लोगों को इस अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा। और इस प्रकार से 1988 में सती माता के सभी मेलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब मेले नहीं भरते हैं। और इसी प्रकार रानी सती का मेला जो विश्व में सती माता का सबसे बड़ा मेला माना जाता था, जो भाद्रपद अमावस्या को भरता था, अब नहीं भरता है। समझ गए? चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रों में निम्न लोक देवियों के मेले
भरते हैं या लगते हैं। तो चैत्र और आश्विन माह के जो नवरात्रे होते हैं निम्न लोक देवियों के मेले भरते हैं। देखिए, करणी माता का मेला, देशनोक, कहाँ? बीकानेर में, क्योंकि करणी माता का मंदिर कहाँ है? बीकानेर के देशनोक। दूसरा देखिए, महोदरी माता का मंदिर, माता का मेला, महोदर, जालोर में। ये जालोर के महोदर में भरता है या मोदरा में। तीसरा, नागनेशी माता का मेला, बीकानेर में। चौथा, शीला देवी का मेला, आमेर, जयपुर। पांचवा, शाकंभरी माता का मेला, उदयपुर वाटी, झुंझुनू। छठा, मनसा माता का मेला, मनसा माता का मेला, इंदरगढ़, बूंदी। सातवां, दधी माता का मेला, गोठ, मांगलोद, नागौर में। तो चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रों में निम्न लोक देवियों के मेले भरते हैं। करणी माता का मेला भरता है देशनोक बीकानेर में। महोदरी माता का मेला भरता है महोदर जालोर में, मोदरा जालोर में। नागनेशी माता का मेला भरता है बीकानेर में। शीला देवी का मेला भरता है आमेर, जयपुर में। शाकंभरी माता का मेला भरता है उदयपुर वाटी में, जो झुंझुनू में है। मनसा माता का मेला भरता है इंदरगढ़, बूंदी। और दधिमती माता का मेला भरता है गोठ, मांगलोद, नागौर में। यही इनका बड़ा मंदिर है और ये दहाधीश ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है। तो चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रों में ये मेले भरते हैं। अब देखिए अन्य मेले। सीता माता का मेला, प्रतापगढ़ जिले में भरता है और इसकी तिथि है ज्येष्ठ अमावस्या। ज्येष्ठ पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा। अगला है नारायणी माता का मेला। ये मेला भरता है सरिस्का, अलवर। ये भरता है
बैसाख शुक्ला एकादशी को। तीसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखना, सेठ सांवलिया जी का मेला। सेठ सांवलिया जी का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। सेठ सांवलिया जी का मेला मंडपिया चित्तौड़गढ़ में। यही पूछा गया है कि सेठ सांवलिया जी का मेला कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ के मंडपिया में। और ये मेला भाद्रपद शुक्ला 11 को देव झूलनी एकादशी के दिन, भाद्रपद शुक्ला जो देव झूलनी एकादशी के दिन आता है। अब यहां पर एक नोट देखिए, सेठ सांवलिया जी कौन से देवता है? तो देखिए, सेठ सांवलिया जी भगवान कृष्ण का ही रूप है। तो सेठ सांवलिया जी का जो मंदिर है, इस मंदिर में सेठ सांवलिया जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति है। यहाँ के लोग इनको अफीम का देवता भी कहते हैं। तो दोबारा देखिए, सीता माता का मेला प्रतापगढ़ में ज्येष्ठ पूर्णिमा को भरता है। नारायणी माता का मेला सरिस्का अलवर में भरता है बैसाख शुक्ला 11 को। सेठ सांवलिया जी का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़गढ़ के मंडपिया में भरता है। भाद्रपद शुक्ला 11 को देव झूलनी एकादशी होती है इस दिन। और सेठ सांवलिया जी का मंदिर में सांवलिया जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण की काले पत्थर की एक बहुत विख्यात मूर्ति है। यहाँ के लोग इनको अफीम का देवता कह करके पुकारते हैं। अन्य मेलों में नंबर 4 देखिए, नकोड़ा का मेला पोष शुक्ला 10, कहाँ? बाड़मेर में। यहाँ पर नकोड़ा तीर्थ भी है। नकोड़ा का मेला पोष शुक्ला 10 बाड़मेर में। और बाड़मेर के चौहटन में बाड़मेर के चौहटन में बाड़मेर के चौहटन में सोमवती अमावस्या। और ये कौन सी अमावस्या होती है? पोष अमावस्या को ही क्या कहते हैं? सोमवती अमावस्या। तो बाड़मेर के चौहटन में, ध्यान से देखना, बाड़मेर के चौहटन में सोमवती अमावस्या के दिन प्रति 4 वर्ष में सुइया का मेला, ध्यान देना, सुइया का मेला भरता है। इस मेले को अर्धकुंभ की मान्यता प्राप्त है।
तो देखिए नकोड़ा का मेला तो भरता है पौष शुक्ला 10 को बाड़मेर में। यहाँ मेवा नगर भी है, नकोड़ा तीर्थ स्थल भी है, इसी को मेवा नगर भी कहते हैं। और बाड़मेर के चौहटन में सोमवती अमावस्या, जो पोष अमावस्या ही है, सोमवती अमावस्या के दिन प्रति 4 वर्ष में सुइयों का मेला भरता है। इसे अर्ध कुंभ की मान्यता भी प्राप्त है। इसी प्रकार देखिए अगला जो मेला है वो भी बाड़मेर के चौहटन में, बाड़मेर के चौहटन में प्रति 12 वर्ष में भरता है। और वो मेला है कपालेश्वर महादेव का मेला। इस मेले को कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप कहा जाता है। तो देखिए बाड़मेर के चौहटन में ही प्रति 12 वर्ष में एक बार, प्रति 12 वर्ष में एक मेला भरता है। और वो मेला है कपालेश्वर महादेव का मेला। बाड़मेर के चौहटन में प्रति 12 वर्ष में कपालेश्वर महादेव का मेला भरता है। इसे कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप कहते हैं। और बाड़मेर के चौहटन में सोमवती अमावस्या के दिन प्रति 4 वर्ष में सुइयों का मेला भरता है। इसे अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है। कुछ अन्य मेले हो देखिए भाई एक बार। जोहर मेला, ये चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में चैत्र कृष्णा 11। अगला है राम रावण मेला। रावण मेला बड़ी सादड़ी, चित्तौड़गढ़, ये भरता है चैत्र शुक्ला 10 को। चैत्र शुक्ला 10 को। नेक्स्ट है गंगा दशहरा मेला। गंगा दशहरा मेला भरता है कामा, भरतपुर। ये भरता है ज्येष्ठ शुक्ला 7 को। नेक्स्ट मेला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चुंगी तीर्थ मेला। कई बार पूछा गया है चुंगी तीर्थ मेला। ये जैसलमेर में भरता है, जैसलमेर में। और इसकी तिथि है भाद्रपद शुक्ला 4। इंपॉर्टेंट है, भाद्रपद शुक्ला 4 चुंगी तीर्थ मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए भोजन थाली मेला। भोजन थाली मेला ये भरता है कामा, ये भी कामा, भरतपुर। नेक्स्ट देखिए तीर्थराज मेला। ये भरता है मंचकुंड धौलपुर, मंचकुंड धौलपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है गरुड़ मेला। नेक्स्ट है गरुड़ मेला। और गरुड़ मेला भरता है बंसी पहाड़ी, बंसी पहाड़ी भरतपुर। और अगला है कपिल धारा का मेला। ये भी इंपॉर्टेंट है, कपिल धारा मेला
ये भरता है 12 कार्तिक पूर्णिमा को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। कार्तिक पूर्णिमा को चुरनी चेरी मेला। अगला है चननी चेरा मेला, चुरनी चेरी मेला, देशनोक बीकानेर। देशनोक बीकानेर। तो दोस्तों अन्य मेलों में देखिए, जोहर मेला भरता है चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि जोहर जो साके हुए थे इस वजह से जोहर मेला चित्तौड़गढ़ में चैत्र कृष्ण 11 को। राम रावण मेला भरता है बड़ी सादड़ी, ये भी चित्तौड़गढ़ में है, चैत्र कृष्ण शुक्ला 10 को। गंगा दशहरा मेला भरता है कामा, भरतपुर की कामा तहसील में, ज्येष्ठ शुक्ला 7 को। और चुंगी तीर्थ मेला ये आ गया है बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में भरता है भाद्रपद शुक्ला 4 को। और अगला है भोजन थाली मेला, ये भी भरतपुर की कामा तहसील में भरता है। तीर्थराज मेला ये मंचकुंड धौलपुर में भरता है। गरुड़ मेला ये बंसीपहाड़ी भरतपुर में भरता है। और कपिल धारा का मेला भी बहुत प्रसिद्ध है, ये 12 जिले में है। ये सहरिया जनजाति का मेला है, ध्यान रखना। और ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। अगला है चननी चेरी मेला, देशनोक बीकानेर की। तो मैंने मेले आपको भी त्योहारों की तरह बहुत विस्तार से कराए हैं। अब मैं आपको जो इस टॉपिक का अंतिम क्षण चल रहा है, मैं जो महोत्सव हैं जो राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित किए जाते हैं, उन महोत्सव के बारे में भी, उनकी तारीख और कहाँ भरे जाते हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग निम्न महोत्सवों का आयोजन करता है। तो राजस्थान पर्यटन विभाग निम्न महोत्सव का आयोजन करता है। यहां से या तो स्थान पूछता है वो, या समय पूछता है कि कब भरता है, तिथि पूछ लेता है, महीना पूछ लेता है। तो देखिए हम पहला लेते हैं, पहला महोत्सव पतंग महोत्सव। ये मैंने त्योहार पढ़ाया उस समय बताया था। पतंग महोत्सव का कहाँ? जयपुर में। और जयपुर में कब भरता है ये? 14 जनवरी को ये महोत्सव मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाए जाते हैं। मैंने जब पौष माह पढ़ाया था मैकर संक्रांति का त्योहार, वहां भी इसका मैंने जिक्र किया था और ये राजस्थान पुलिस में पूछा भी गया है। दूसरा जो महोत्सव है वो है ऊंट महोत्सव। ये होता है बीकानेर में और ये जनवरी के माह में होता है। ये भी राजस्थान पुलिस से पूछा गया था कि ऊंट महोत्सव बीकानेर में कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? जनवरी में। अगला जो महोत्सव वो देखिए वो है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव और ये होता है जैसलमेर में। इसका आयोजन कहाँ होता है? जैसलमेर में। ये होता है जनवरी फरवरी में। जनवरी फरवरी में। अगला महोत्सव देखिए
हाथी महोत्सव, जयपुर में। अप्रैल के महीने में होता है ये इसका आयोजन। अगला देखिए, मत्स्य महोत्सव, इसका आयोजन होता है अलवर में, सितंबर और अक्टूबर के माह में। ठीक है। छठा महोत्सव देखिए, थार महोत्सव। थार महोत्सव ये होता है, इसका आयोजन होता है बाड़मेर में, मार्च के महीने में। मार्च के महीने में होता है इसका आयोजन। सातवां देखिए, ग्रीष्म महोत्सव, जिसे समर फेस्टिवल भी बोलते हैं। ये होता है माउंट आबू, और माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में। इसका आयोजन होता है मई जून में। तो दोबारा देखिए, राजस्थान पर्यटन विभाग निम्न महोत्सवों का आयोजन करता है। पहला लिया हमने पतंग महोत्सव, ये जयपुर में आयोजित होता है 14 जनवरी को। दूसरा है ऊंट महोत्सव, इसका आयोजन बीकानेर में जनवरी में होता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में जनवरी फरवरी में। हाथी महोत्सव मार्च अप्रैल जयपुर में। मत्स्य महोत्सव अलवर में, ये होता है सितंबर अक्टूबर में। थार महोत्सव ये बाड़मेर में होता है, इसका आयोजन मार्च के महीने में। ग्रीष्म महोत्सव, जिसको समर फेस्टिवल भी कहते हैं, इसका आयोजन माउंट आबू में मई जून में होता है। आठवां देखिए, शीत महोत्सव, ये भी माउंट आबू में। इसका आयोजन भी माउंट आबू में होता है, और ये होता है दिसंबर के महीने में। दिसंबर में इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट देखिए, मारवाड़ महोत्सव, जोधपुर में फरवरी के महीने में। 10वां देखिए, मीरा महोत्सव, ये चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में अक्टूबर माह में शरद पूर्णिमा के दिन। 11वां देखिए, मेवाड़ महोत्सव। मेवाड़ महोत्सव, इसका आयोजन होता है उदयपुर में। अप्रैल के महीने में। 12वां देखिए, शेखावाटी उत्सव, नवलगढ़ झुंझुनू।
12वां देखिए, 13वां बैलून महोत्सव। बैलून महोत्सव का आयोजन होता है जयपुर, सीकर और बाड़मेर में। ब्रज महोत्सव ये होता है भरतपुर में। और एडवेंचर महोत्सव ये कोटा बूंदी में। फरवरी के महीने में। तो देखिए, शीत महोत्सव माउंट आबू में दिसंबर में आयोजित किया जाता है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ अक्टूबर शरद पूर्णिमा के अवसर पर। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में अप्रैल में। शेखावाटी महोत्सव नवलगढ़ झुंझुनू। बैलून महोत्सव जयपुर सीकर बाड़मेर में। ब्रज महोत्सव भरतपुर में आयोजित होता है। एडवेंचर महोत्सव कोटा और बूंदी में फरवरी के महीने में। दोस्तों धन्यवाद। आज हमारे 4 टॉपिक संपन्न हो चुके हैं। जब से हमने शुरुआत की थी, हस्तशिल्प कला का हो गया है, लोक कला का हो गया है, राजस्थान के त्यौहार हो गए, राजस्थान के प्रमुख मेले हैं वो हो गए। मेलों में मैंने आपके एग्जाम को दृष्टिकोण लेकर के विस्तार से लेकर के महत्वपूर्ण कंटेंट ही आपको दिए हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान की दुर्ग। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद दोस्तों।